हमको वह दिन बहुत याद आता है। हम लोग बैठे, श्रद्धेय स्वामी जी साथ में थे। स्वामी जी ने हमको कहा कि क्योंकि हम लोग आंवला खरीदते थे च्यवनप्राश बनाने के लिए, च्यवनप्राश बनाने के लिए आंवला खरीदते थे, तो ये कोई 6-7 साल पहले की बात है। आंवला बहुत कम मिला उस टाइम। हमने पता किया कि आंवला क्यों कम मिल रहा है, तो यह सूचना मिली कि लोग जो है आंवला का मार्केट नहीं है, इसीलिए लोग आंवले के पेड़ काटना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़े बड़े बागों को कटाना शुरू कर दिया है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तो अभी तो आंवले का सीजन है, पता करो। फिर पता किया तो आंवला तो बहुत था, पर वहां से खरीदने वाले लोग नहीं थे। तो वो इसलिए मायूस थे किसान कि बोले जी 2-2.5 रुपए किलो आंवला हम बेच भी दे तो उतना तो हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं आता है, भाव नहीं था, इसलिए लोग दे नहीं रहे थे। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने हमको कहा कि भाई ये बताओ, यदि ये पेड़ सारे कट गए तो आंवला तो पेड़ फल देने लायक 6-7 साल में जाकर के होता है, बाद में आंवले कहां से मिलेंगे। हमने कहा बात तो सही है। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, सारे आंवला खरीद लो। आपको पता है स्वामी जी का आदेश तो दृढ़ संकल्प ही है, दिमाग में आ गया तो कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है। आदेश हो गया हमको भी, आंवला खरीदा जाए। हमने कहा जो आ गया महाराज, हम तो अनुगामी हैं, मैं तो हमेशा ये मान करके काम करता हूं, ये एक जीवन सही स्वामी जी के नाम के लिए, बाकी दूसरी जिंदगी में फिर दूसरों के लिए जी लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो कह तो दिया। फिर मैंने कहा महाराज जी इसको करेंगे क्या। हमने कहा भीष्म पितामह से पूछ लेना जाकर के कि भाई आप ही बता दो कि आप मरोगे कैसे। तो हमने कहा आप ही बता दो कि हम करेंगे क्या इसका। स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचा। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, उसका जूस निकाल के बेचते हैं। आंवले का जूस कभी सुना? आयुर्वेद वाले सारे पुराने बैठे हुए हो, कभी आयुर्वेद की जूस की आप कल्पना करो, आज तो बाजारों में मिल जाता, कभी कल्पना करी कि आपने बोतल में आंवले का जूस मिलेगा? कभी आयुर्वेद में कभी आपने कल्पना किया आंवले का जूस? कहीं है नहीं। थोड़ा बहुत घर में पीते तो लोग चटनी खाते, मुरब्बा खाते, उसकी जो है सब्जी खाते, पर ये जूस वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो आंवले का रस का गुण आयुर्वेद में है, लिखा हुआ है, काफी वर्णन है, पर वो बल्क में कहीं शीशी बंद होकर के आएगा जूस, ऐसा तो नहीं सोचा गया कि घर में ठीक है थोड़ा जूस निकाल के पी लो, थोड़ा आंख में डाल ले, इतना तो हो सकता था। हमने कहा अच्छा अब समस्या यह हो गई कि जूस निकालो। पहली समस्या तो यह थी कि जूस को पिएगा कौन। अच्छा दूसरी समस्या कि निकाले कहां से उसको, ऐसी मशीन तो लगी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट ने होशियारपुर के पास में एक प्लांट लगाया हुआ था, पर वहां पर लगाया तो था किन्नू और टमाटर के जूस के लिए, पर वो खाली मशीन थी, यूज नहीं हो रहा था ज्यादा। हमने कहा कि जूस निकालना, उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारे को जान में जान आई, हमने ट्रकों में भर भर करके आंवला पहुंचाया पंजाब, वहां से निकला जूस और कर दिए बोतल में बंद। हमने कहा बाबा बेचो। तो स्वामी जी ने जो है, आपको पता है, सिंपल सी बात है, यह आंवले का जूस है, ये क्या काम करता है, पियोगे तो विटामिन सी भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं, आंखें ठीक रहेंगी, पेट ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, स्किन में ग्लो आएगी, सबको पता है, आयुष्य बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगा। हाँ, तो स्वामी जी शुरू हो गए। हमको पता नहीं था कि स्वामी जी के कहने से लोग एक कड़वा आंवला भी सब चट कर जाएंगे, सब पी गए देश के लोग। मंत्री जी मैं आपको बताता हूं, 6000 लगभग टन आंवला, इतने का जूस हमने निकाला पहले वर्ष में। क्योंकि आंवला सीजनल फल है, आप जानते हैं, अब सीजन चल रहा है। तो हम लोगों ने नवंबर में या दिसंबर में शुरू किया था जूस बनाना, जनवरी लास्ट तक हम बनाते रहे। वह जूस अगस्त तक जाते जाते ही खत्म हो गया। हमको इतना भारी पड़ गया कि पहले तो था कि जूस बिकेगा कैसे, बाद में लोगों ने हमारे बाल नोचने शुरू कर दिए कि आंवले का जूस नहीं, आंवले का जूस देते क्यों नहीं। हमने कहा फल तो पेड़ सीजन पे देगा, हम कहां से जूस लाएं। इतनी स्थिति खराब हो गई कि फिर साउथ में जो है
आंवला पहले ही हो जाता है वहां पर, यहां से पहले ही फल पकता है, जैसे आम जल्दी आ जाता है। हाँ, साउथ से फिर हमने आंवला उठाया, तमिलनाडु से, उधर से जहां भी है वहां से आंवला उठा करके जूस बनाई। यानी कि आंवले ने ऐसी क्रांति कर दी कि वो अभियान तो शुरू हुआ था नॉर्थ से, वो साउथ तक के आंवले को जो है उस अभियान ने घर में पहुंचा दिया। तो फिर आप सोचेंगे तो बाबा जी ने आंवला बेचा तो बाबा जी बड़े मालामाल हुए होंगे। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। ये स्वामी जी की एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को स्वामी जी ने एक शब्द दिया, उसका प्रभाव पूरे देश में हुआ। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जितना पतंजलि योगपीठ आंवले का रस बेचता है उससे ज्यादा पूरे देश के लोग बेच रहे हैं। तो बाबा जी ने तो ब्रांडिंग की आयुर्वेद की, श्रद्धेय स्वामी जी ने यदि कहा तो प्रेरणा दी। और आज आंवले का रेट 7 साल पहले मुझको याद है कि जब हम शुरू में च्यवनप्राश बनाते थे 94-95 में, तब भी आंवले का रेट 3-3.5 रुपए किलो हमको मिला करता था, मुझको याद है। और 2002-3 तक भी, 4 तक भी आंवले का रेट उतना ही था, 3-3.5 रुपया। और आज 2003 से 14 तक यदि आप जाएंगे, अब 14-15 रुपया हो गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि किसानों को, गरीब बेरोजगारों को, जो भी हमारे भाई हैं जो बहुत कम संसाधनों में हमारे भरण पोषण के लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं, फल सब्जियां पैदा करते हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया होगा। तो प्रयास की आवश्यकता है।